स्वामी विवेकानंद के जनवरी 1897 में भारत वापस लौटने पर उनका जगह जगह स्वागत किया गया। हर जगह मिले उत्साहपूर्ण स्वागत के जवाब में उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने भाषणों की एक श्रृंखला दी। देश के छोटे बड़े शहरों में उनके प्रोग्राम रखे जाने लगे। उनके भाषण सुनने के लिए लोग घंटों इंतजार करते थे और कोसों दूर से चल करके उनका भाषण सुनने के लिए लोग आया करते थे। इससे पूरे देश में एक बड़ी हलचल पैदा हो गई। अपने प्रेरक और अत्यधिक महत्वपूर्ण व्याख्यानों के माध्यम से स्वामी जी ने निम्नलिखित काम करने का प्रयास किया। सभी भारतवासी लोगों की धार्मिक चेतना जगाना और उनमें अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति गौरव पैदा करना, अपने संप्रदायों के सामान्य आधारों को इंगित करके हिंदू धर्म का एकीकरण करना, छोटे छोटे संप्रदायों में बटे हुए हिंदू समाज को एकत्रित करने का बड़ा काम किया। दलित जनता की दुर्दशा पर शिक्षित लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए जोर दिया। व्यावहारिक वेदांत के सिद्धांतों द्वारा दलित, शोषित और वंचित समाज के उत्थान के लिए अपनी योजना की व्याख्या की। देश के लोगों में स्वत्व का भाव, अपनत्व का भाव और एकात्म का भाव जगाने का काम किया। इससे लोगों में एक नई चेतना का संचार हुआ और जगह जगह स्वतंत्रता आंदोलन के प्रयास शुरू हो गए। उनके भाषण लोगों को झकझोर देते थे। वह लोगों को यह सोचने पर विवश कर देते थे कि वह कितने संप्रदायों में, जातियों में, छोटे छोटे भागों में और विभागों में बटे हुए हैं और एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए सबको छोटे छोटे संकीर्ण सोच और विचारों को त्यागना होगा, तभी एक बड़ा लक्ष्य मिल सकता है। स्वामी विवेकानंद के भाषणों में अपनी असंख्य भाषाई, जातीय, ऐतिहासिक और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद भारत में अनादिकाल से सांस्कृतिक एकता की प्रबल भावना रहती थी। स्वामी विवेकानंद ने इस प्रकार एक राष्ट्र के रूप में एकता की भावना को स्पष्ट रूप से परिभाषित और मजबूत किया। स्वामी जी ने भारतीयों को अपने देश की महान आध्यात्मिक विरासत की उचित समझ दी और इस प्रकार उन्हें अपने अतीत पर गर्व हुआ। एकता की भावना, अतीत पर गर्व, यही वो कारक थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को वास्तविक शक्ति और उद्देश्य दिया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के कई प्रतिष्ठित नेताओं ने स्वामी जी के प्रति अपनी कृतज्ञता को स्वीकार किया है। स्वामी विवेकानंद ने हर तरह की आजादी की पैरोकारी की, देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रेरणा स्रोत बने और देश के हर व्यक्ति को जागृत करने पर जोर दिया। स्वामी जी ने राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों को तैयार करने का काम किया। भारत की आजादी की लड़ाई पर स्वामी जी का योगदान उनके विचारों और कार्यों से स्पष्ट होता है। यह सच है कि स्वामी विवेकानंद गांधी जी से लेकर अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के प्रेरणा स्रोत रहे और हमेशा देशवासियों को आजादी के लिए तैयार रहने के लिए कहते रहते थे। यदि किसी व्यक्ति को अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम के लिए कार्य करना हो तो उसे बलिदान, सैक्रिफाइस के लिए तैयार रहना होगा। व्यक्ति तब तक बलिदान नहीं दे सकता जब तक उसके मन में मातृभूमि के लिए प्रेम ना हो। जब तक असीम प्रेम ना हो तब तक बलिदान संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति एवं भारतीयता के प्रखर प्रवक्ता, उस युग की समस्याओं के समाधान करने वाले महान चिंतक थे। वह लोगों में नैतिक मूल्यों के विकास एवं युवाओं की चेतना के जागरण हेतु कटिबद्ध रहने वाले, मानवीय मूल्यों के पुनरुत्थान के सजग प्रहरी, आध्यात्म दर्शन और संस्कृति को जीवंतता देने वाले वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। भारतीय संस्कृति, साहित्य और कला के उत्थान के लिए वह लगातार प्रयास करते रहे। यही कारण है कि आज हमारे समाज में स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का व्यापक रूप से प्रभाव दिखाई देता है। स्वामी विवेकानंद की मेधा के दर्पण में वेदांत, दर्शन, न्याय, तर्कशास्त्र, समाजशास्त्र, योग, विज्ञान, मनोविज्ञान आदि बहुआयामी, पावन एवं उज्जवल प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। वह दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य आदि विषयों पर एक मजबूत पकड़ रखते थे। उनकी वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। उन्होंने बचपन में भारतीय शास्त्रीय संगीत भी सीखा था और ये नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम में और खेलों में भाग लिया करते थे। उन्होंने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन किया। सन 1881 में
इन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी कर ली। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद संस्कृति, साहित्य और कला के एक संगम थे। सब विषयों पर उनकी एक मजबूत पकड़ थी। वह योग और प्राणायाम के अभ्यास से कम में पुस्तकें पढ़कर याद कर लिया करते थे। एक बार कोलकाता विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में वह पुस्तकें पढ़ने गए। लाइब्रेरियन से उन्होंने कई पुस्तकें पढ़ने के लिए मांगी और कुछ समय बाद जब वापस करने गए तो लाइब्रेरियन ने उनसे पूछा, नरेंद्रनाथ, इतनी पुस्तकें तुमने पढ़ने के लिए मांगी थीं या केवल देखने के लिए? महोदय, मैंने आपके द्वारा दी गई पुस्तकें पढ़ ली हैं। आप चाहे तो किसी भी पुस्तक के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। तब लाइब्रेरियन ने उनकी मेधा शक्ति की परीक्षा लेने के लिए कुछ प्रश्न किए, जिसके जवाब में विवेकानंद ने पुस्तक के किस पेज पर क्या लिखा है इस तरह से जवाब देकर लाइब्रेरियन को आश्चर्यचकित कर दिया। इस घटना के बाद लाइब्रेरियन ने विवेकानंद से कभी कोई प्रश्न नहीं किया। वो जब भी पुस्तक मांगते उन्हें पढ़ने के लिए मिल जाती थी। ऐसे अद्भुत प्रतिभा के धनी थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा के सिद्धांत भारत की शिक्षा के अधूरेपन को दूर करने में सक्षम हैं। वह ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसको आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना है। स्वामी जी सैद्धांतिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। वे व्यावहारिक शिक्षा को व्यक्ति के लिए उपयोगी मानते थे। व्यक्ति की शिक्षा ही उसे भविष्य के लिए तैयार करती है। इसलिए शिक्षा में उन तत्वों का होना आवश्यक है जो उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यावहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। सन 1893 में अपनी पहली शिकागो यात्रा के धर्म संसद सम्मेलन के बाद उनको वहां के लोग इतना पसंद करने लगे थे, जिसके कारण उनको 3 साल से ज्यादा समय तक पूरे अमेरिका और यूरोप में अपने वैदिक ज्ञान, वेदांत, संस्कृति और दर्शन पर प्रचार प्रसार करने में बीत गए। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया। सैकड़ों सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में उनके प्रयासों एवं प्रस्तुति के कारण ही पहुंचा। विवेकानंद बड़े स्वप्नद्रष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें किसी भी धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में कोई भेद ना हो। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को इसी रूप में रखा। समता के सिद्धांत का जो आधार उन्होंने दिया, उससे सबल बौद्धिक आधार शायद ही ढूंढा जा सके। समाज के सभी तबके के लिए उनके विचार का अनुपम संग्रह था। स्वामी विवेकानंद एक महान समाज सुधारक और एक बहुत ही प्रेरक व्यक्तिमत्व थे। वे भारत की शान थे। उन्होंने लोगों की आत्मा को शुद्ध करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने हमेशा कहा कि भगवान हर दिल में बसते हैं। उनका मत था कि जो व्यक्ति गरीब और अस्वस्थ लोगों में भगवान को नहीं देख सकता है, लेकिन मूर्ति में भगवान को देखने का दावा करता है, वह सच्चा उपासक नहीं है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव के साथ मैं कहता हूं कि दरिद्र देवो भव। उनके 4 योगों, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग पर कई पुस्तकों का संकलन किया। उनकी सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों में उनके द्वारा लिखे गए पत्र शामिल है, जिनका आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। उन्होंने लेखन की एक बहुत ही सरल शैली को बनाए रखा, ताकि आम आदमी, जिनके लिए संदेश का मतलब है, उनके एक एक शब्द को समझ सकें। स्वामी विवेकानंद न केवल लेखन में सक्रिय रूप से शामिल थे, बल्कि एक महान गायक भी थे और उन्होंने कई गीतों की रचना की। भारत के साथ साथ विदेशों में भी स्वामी विवेकानंद की स्वीकार्यता बराबर बनी रही। इसीलिए स्वामी विवेकानंद को पूर्व और पश्चिम जगत का सेतु कहा जाता है। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को पश्चिम की भौतिकवादी शक्ति के साथ जोड़कर एक दूसरे का पूरक बताया। उन्होंने पश्चिमी लोगों को यह एहसास कराया कि उन्हें अपनी भलाई के लिए भारतीय आध्यात्मिकता से बहुत कुछ सीखना होगा। उन्होंने दिखाया कि अपनी गरीबी और पिछड़ेपन के बावजूद विश्व संस्कृति को बनाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों को पश्चिमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करने के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से विकसित होने की शिक्षा दी है। स्वामी जी ने भारतीयों को
पश्चिमी मानवतावाद विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक समानता और महिलाओं के लिए न्याय और महिलाओं के सम्मान के विचारों को भारतीय लोकाचार के अनुकूल बनाना भी सिखाया है। उनकी इन्हीं शिक्षाओं के कारण समाज के सभी तबके के लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। स्वामी विवेकानंद ने इंडिया ही नहीं, दुनिया को सिखाया कि अच्छा करने वाले सभी लोगों को प्रोत्साहित करना हमारा परम कर्तव्य है, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। उनकी दृष्टि ने अंत्योदय के विचार को भी जन्म दिया। उन्होंने कहा, जब तक देश के अंतिम गरीब व्यक्ति का उत्थान सुनिश्चित नहीं हो जाता, तब तक विकास बेकार की बात है। विवेकानंद ने अपने विचारों को सीधे युवाओं को पहुंचाते हुए कहा कि जाति और पंथ की बेड़ियों को तोड़ दो और सार्वभौमिक भाईचारे की भाषा की बात करो। उन्होंने जो कहा वह आज हमारे देश में युवाओं के बीच उनके विचारों और आदर्शों के महान महत्व को दर्शाता है। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता सभी बाधाओं को दूर कर देती है। हिम्मत रखकर काम करने से सफलता मिलती है। धैर्य और स्थिर कर्म ही सफलता पाने का एकमात्र उपाय है। स्वयं पर विश्वास और ईश्वर में विश्वास, यही महानता का रहस्य है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद का यह उत्प्रेरक मंत्र युवाओं के लिए जागरण का प्रतीक है। उन्होंने युवाओं को आह्वान किया तथा उनमें राष्ट्र के प्रति समर्पण और स्वाभिमान भाव भरने का संकल्प लिया, जिसका मूल भाव है ज्ञान की प्राप्ति करना। इसके बिना न मानव पूर्ण हो सकता है और न मानवता। यही संकल्प से सिद्धि का द्वार भी है और स्वाभिमान की रक्षा का शस्त्र भी। इसके लिए चित्त की एकाग्रता और समर्पण आवश्यक है। विवेकानंद देश के धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वाभिमान के प्रतीक थे। वे चाहते थे कि समस्त विश्व भारत की इस संपदा पर गर्व करे। भारत की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का जो कुचक्र अंग्रेजों द्वारा चलाया जा रहा था, उससे वह उद्वेलित थे। हालांकि वह आश्वस्त भी थे कि जब ये देश का युवा जागरूक होगा तो अंग्रेजों का यह षड्यंत्र कभी सफल नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने युवा शक्ति को ललकारते हुए कहा, यह संसार कायरों के लिए नहीं है। आपको याद रखना चाहिए कि आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत भी उतनी ही बड़ी होगी। और यह भी याद रहे कि जिस दिन आपके मार्ग में कोई समस्या ना आए, समझ लेना आप गलत मार्ग पे चल रहे हो। स्वामी विवेकानंद के इन विचारों का उस समय के युवाओं पर जादुई असर हुआ और युवा लोग उनके दीवाने हो गए। उनके एक एक शब्द पर वह अमल करने लगे। स्वतंत्रता आंदोलन में युवा क्रांतिकारियों के लिए स्वामी विवेकानंद के विचार बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। वास्तव में स्वामी विवेकानंद देश के युवाओं के शाश्वत आदर्श, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत थे। उनके विचारों ने उस समय के युवाओं के मन मस्तिष्क में देशभक्ति और देश प्रेम के लिए आग लगा दी। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपने हाथ जोड़िए। अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए कि उन्हें उनके मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। देश की आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व बलिदान कर लोगों में क्रांति का बीजारोपण करने वाले अधिकांश युवा क्रांतिकारी उन्हें अपना आदर्श मानते थे। स्वामी विवेकानंद ने देश की आन बान और शान के लिए अपने निजी जीवन के समस्त सुखों का त्याग कर दिया था और अपना समस्त जीवन देश और समाज की सेवा के लिए न्यौछावर कर दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अलावा महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्रांतिकारी नेता हेमचंद्र घोष जैसे तमाम लोगों ने विवेकानंद की विराट देशभक्ति से प्रेरणा प्राप्त की।
उन्होंने तो अरविंद घोष पर भी गहरा आध्यात्मिक प्रभाव डाला, जिससे आगे चलकर वह बाद में श्री अरविंद बन गए। विवेकानंद ने सेल्फ इंप्रूवमेंट यानी आत्म सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा, यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक ही बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। इसके साथ ही साथ वह दया, प्रेम, करुणा और सेवा का संदेश लोगों को देते थे। उनका कहना था कि दया, प्रेम, करुणा और सेवा के द्वारा हम मानवता की सेवा कर सकते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी तो मानव की सेवा करना ही है। उन्होंने कहा कि यह जीवन अल्पकालीन है, संसार की विलासिता क्षणिक है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं वे ही वास्तव में जीते हैं। आज की दुनिया में उनकी शिक्षाओं का महत्व बहुत बढ़ गया है। वह एक भविष्य दृष्टा थे। उनकी शिक्षाएं आज के समय में भी प्रासंगिक है। आज की युवा पीढ़ी उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके अपना भविष्य संवार सकती है और अपने समाज को एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकती है। उन्होंने कहा कि हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। शिक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा था, बेटे और बेटियों दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो, मन का विकास हो, बुद्धि विकसित हो तथा बालक आत्मनिर्भर बने। उनका कहना था कि धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा न देकर आचरण एवं संस्कारों द्वारा देनी चाहिए। जो गरीबी, शिक्षा, खेती, महिला सशक्तिकरण और अन्य बड़ी समस्याएं स्वामी विवेकानंद के समय में थी, वे आज भी समाप्त नहीं हुई हैं। उस समय विवेकानंद ने इन समस्याओं से निपटने के लिए जो तरीके बताए थे, उनका अगर सही तरीके से पालन किया गया होता तो आज वह समस्याएं ना होती। युवाओं को सफलता का सूत्र देते हुए विवेकानंद कहते हैं, कोई एक विचार लो और उसे अपनी जिंदगी बना लो। उसी के बारे में सोचो और सपने में भी वही देखो। उस विचार को जियो। अपने शरीर के हर अंग को उस विचार से भर लो। सफलता का रास्ता यही है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब तुम कोई काम कर रहे हो तो फिर किसी और चीज के बारे में मत सोचो। इसे पूजा की तरह करो। इस दुनिया में आए हो तो अपनी छाप छोड़कर जाओ। ऐसा नहीं किया तो फिर तुम में और पेड़ पत्थरों में क्या अंतर रह गया? पेड़ पत्थर भी पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। हमारे देश में ऐसे जागृत युवा बहुत ही कम संख्या में पैदा होते हैं जो एक उदाहरण बनकर रहते हो। उनकी यह बात आज भी कितनी प्रासंगिक बनी हुई है जब वह युवाओं को राह दिखाते हुए कहते हैं, कोई भी समाज अपराधियों की सक्रियता की वजह से गर्त में नहीं जाता, बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता इसकी असली वजह है। इसलिए नायक बनो, हमेशा निडर रहो। ये बात आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना उनके जीवन काल में रही होगी। इसी तरह महिलाओं के लिए उनके विचारों का आज भी उतना ही महत्व है जितना उनके समय में था। भारत में पुरुषों ने महिलाओं को उत्पादन मशीन बनाकर छोड़ा है। अगर महिलाओं को सशक्त नहीं बनाया गया तो फिर तरक्की का कोई रास्ता नहीं बचता है। महिलाओं को सशक्त बनाने की राह सुझाते हुए विवेकानंद कहते हैं कि महिलाओं को बस शिक्षा दे दो, इसके बाद वे खुद बताएंगी उनके लिए किस तरह के सुधार की जरूरत है। भारत जैसे देश में इस सत्य को सबसे आसानी से देखा जा सकता है कि आज हमारे समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है। कृषि और उद्योग के बारे में उनके जो विचार उस समय थे, वही विचार आज भी उतने ही महत्वपूर्ण बने हुए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी विरासत को संरक्षित करने का बड़ा महत्व है। इससे आने वाली जनरेशन को हमारे गौरवशाली इतिहास और स्वातंत्र्य काल का संघर्ष में जीवन पढ़कर अपने भविष्य को सुधारने का एक सुरक्षित मौका मिलेगा। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है कि असंभव से भी आगे निकल जाना। उनका मानना था कि हम जो भी हैं अपनी सोच की वजह से हैं।
इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। भारतवर्ष युवाओं का राष्ट्र है और युवा ही भारत के भावी भविष्य हैं। इसलिए आज समय की आवश्यकता है कि हम स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को संरक्षित कर विरासत के रूप में आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करते जाएं, जिससे कि हम उनके विचारों को जिंदा रख सके और अपनी संस्कृति और अपने राष्ट्र का स्वाभिमान बचाए रखने के लिए प्रयास करते रहें। क्योंकि जो राष्ट्र अपना इतिहास याद नहीं रखता, वह राष्ट्र मर जाता है, खत्म हो जाता है।